Hello friends, welcome back to my channel. In the previous session, we had discussed about what is white box testing and types of white box testing. So what are the types of white box testing? First is your path testing, then condition testing, loop testing and data flow testing, or else you can say that white box testing from memory point of view and white box testing from performance point of view. So in this session, we will discuss about what is path testing. So let's move on to the topic. So what is the definition of path testing? So path testing is called, first you will write a flow graph based on your program and test all the independent path. ओके आपको आपके पास प्रोग्राम होगा, सो उस प्रोग्राम को देख के आपको फ्लो ग्राफ बनानी है. उसके बाद वहाँ पे से उसमें से आपको साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है. उसके बाद उसके हिसाब से आपको इंडिपेंडेंट पाथ भी मिल जाएगा. सो डेफिनेशन इज write the flow graph and test all the independent path is called as path testing. आप ये चाहो तो ये डेफिनेशन बोल सकते हो या फिर ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो. बोथ आर सेम. इनमें इसमें भी वही आप बोल सकते हो. लाइक इन path testing method the control flow graph of a program is designed to find a set of linearly independent paths of execution. In this method, cyclomatic complexity is used to determine the number of linearly independent paths and the test cases are generated for each path. जो आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हो. सो आप अभी देखते हैं उसके बाद पाथ टेस्टिंग प्रोसेस. सो इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ड्रॉ कंट्रोल फ्लो ग्राफ, then calculate cyclomatic complexity, then make set of paths, then create test cases. आपको इंडिपेंडेंट पाथ मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको टेस्ट केसेस लिखना होगा. फर्स्ट आपको प्रोग्राम रहेगा, उसको देख के आपको कंट्रोल उसका फ्लो ग्राफ बनाना है. उसके बाद उसका साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है. फिर उसके बाद उसका इंडिपेंडेंट पाथ्स मिल जाएगा वहाँ से. देन उसके बाद आपको टेस्ट केसेस लिखना है. यही उसका प्रोसेस है. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है. इज सम फ्लो ग्राफ एग्जाम्पल. ये मैंने कुछ कुछ छोटा छोटा फ्लो ग्राफ ली हूँ इसको, और इसमें से ये जो सारा डाउनवर्ड एरो है आप उसको चेक करना. ठीक है, या जो इधर से उधर जाएगा, मतलब जो अपवर्ड एरो होगा उसको मत कैलकुलेट करना. जितना भी डाउनवर्ड एरो है उसी को ही कैलकुलेट करना. ठीक है. सो इसका जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज ई माइनस एन प्लस 2p. यस. सो ई का मतलब नंबर ऑफ एजेस, लाइक दिस द एरो मार्क, डाउनवर्ड एरो मार्क बेसिकली. ओके, just remind this thing, remember this thing, that is downward arrow mark. So number of edges is E equal to number of edges, n equal to number of nodes. ये जितना सारा 1 2 3 जितना राउंड है ना सारा वो सब नोड्स है. and p equal to number of nodes that have exit points. इसका exit point एक ही है, इसका भी एक ही है, और ये इसका सारा का फ्लो ग्राफ का एग्जिट पॉइंट एक ही है, तो फिर 1. तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लो ग्राफ में एजेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 माइनस नोड्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 नोड्स प्लस 2 इंटू एग्जिट पॉइंट 1 है, तो फिर 3. तो उसको 3 मिल गया. और एल्स यू कैन कैलकुलेट इन अनदर वे, लाइक विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड यू कैन कैलकुलेट. ओके, इसका कितना है रीजन? फर्स्ट इज लाइक क्लोज्ड रीजन. यू ओनली just remember this thing, only you will calculate the closed region, like 1 2 and 1 is like outer line, right? That is already always 1. just outer line एक है और ये एक 2 और ये 3. इसका साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 3 है. सो
उसके हिसाब से आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मिल गया जिसका 3 है, और देन यू विल कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट पाथ, यू विल डिसाइड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट पाथ्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसका इंडिपेंडेंट पाथ है 1 2 3 5 6 7, second is 1 2 4 5 6 7, and third is 1 6 7। ओके, इसका इंडिपेंडेंट पाथ, और इसको देख के आपको इंडिपेंडेंट पाथ 3 मिले, उसको देख के आपको कैलकुलेट करना, आपको टेस्ट केसेस बनानी है। देन यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे भी वही सेम है, उसका एक ही क्लोज रीजन है और एक आउटर लाइन है, आउटर रीजन। ओके, सो दैट इज़ 2। और या फिर यहाँ पे एजेस कितने हैं, 5 1 2 3 4 5 माइनस नोड भी 5 है, प्लस 2 इंटू एग्जिट पॉइंट 1 है तो 2। इंडिपेंडेंट पाथ क्या आया इसका, 1 2 4 5 1 3 4 5। ओके, और इसका भी इसका एजेस है 4 माइनस नोड्स भी 4 है, प्लस 2 इंटू एग्जिट पॉइंट 1, सो 2। इसका इंडिपेंडेंट पार्ट 1 2 4 1 3 4। सो आपको अच्छे से आ गया होगा कैसे निकालना है पाथ ग्राफ, आई मीन इसका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। देन ओके, नेक्स्ट हम लोग एक प्रोग्राम लिए हैं उसको, चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम ली हूँ इसको। फर्स्ट इज programs called as the Java input P input Q, if P greater than 10 then print red, else if Q less than equal to 5 print blue, or else print black, and if exit। यहाँ पे 2 बार end if हुआ है, क्यों हुआ है चलिए बताती हूँ। फर्स्ट आपका जब आप फ्लो ग्राफ स्टार्ट करते हो ना, पहले आप क्या लिखते हो, स्टार्ट ही लिखते हो ना, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आप एक नोड ले लोगे, ठीक है, इसका प्रोग्राम के लिए, स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद इसका इनपुट P देन Q, फिर से यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। इफ P ग्रेटर देन Q देन क्या प्रिंट करेगा, रेड, और एल्स इफ Q लेस देन इक्वल टू 5 देन प्रिंट करेगा ब्लू, और एल्स प्रिंट ब्लैक। और ये जो है इसका इंडिविजुअल एंड इफ, ये इसका एंड हो गया, ठीक है। ये जो कंडीशन था ना इसका एंड ये हुआ, सो इसीलिए एंड इफ। और ये जो रेड प्रिंट कर किया उसके बाद ये डायरेक्टली आया एंड इफ में, इसका अलग सा एंड इफ लगा, क्योंकि 2 कंडीशन एंड दोनों अलग अलग जगह पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसीलिए 2 एंड इफ लगा, और उसका कॉमन करके उसको एक 1 एग्जिट पॉइंट निकल गया। सो इसका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग 2 एंड इफ लिए, और ये हो गया उसका फ्लो ग्राफ, ठीक है। उसको देख के यहाँ पे और एक ग्राफ बनानी है जिसको बोलते हैं डीडी पाथ ग्राफ। इसको डीडी पाथ ग्राफ क्या है, व्हेन वी हैव अ फ्लो ग्राफ वी कैन इजीली ड्रॉ अनदर ग्राफ दैट इज नोन एज डिसीजन टू डिसीजन पाथ ग्राफ। सो यहाँ पे हम लोग का एक फ्लो ग्राफ है, इसको देख के हम इसको बनाएंगे, तो इसी को ही डीडी पाथ ग्राफ बोलते हैं। ये बनाना, ये क्यों बनाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नोड्स है, ठीक है। ये 1 2 3 इनपुट P इनपुट Q, अगर यहाँ पे होता है इनपुट R इनपुट S, तो ये सारे को मिला के आप एक कॉमन एक ही बना लो नोड। उसके बाद अगर कोई कॉमन है तो उसको भी कंबाइन कर लो, बट यहाँ पे कोई उसके बाद से कोई कॉमन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट हो गई इफ B ग्रेटर देन Q देन यहाँ पे ये प्रिंट करेगा रेड। और यहाँ पे अगर ये इफ यहाँ पे भी एक कंडीशन है, इफ Q लेस देन इक्वल टू 5 देन ये प्रिंट करेगा ब्लू, और एल्स ये ब्लैक प्रिंट करेगा। और ये दोनों कंबाइन होके आगे इसका एंड इफ हो गया, इसका भी एंड हो गया,
और ये सेम हो गया एंड इफ, देन ये सारा का मिला के एक एग्जिट पॉइंट आ गया, ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया यहाँ से। ठीक है, इसको इसका फिर ये जो डी पाथ ग्राफ निकला, इसका आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनानी है। ठीक है, इसका कैलकुलेट नहीं करना है, इसको देख के आपको कैलकुलेट करना है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो फिर एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 माइनस, और नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 1, एग्जिट पॉइंट 1 है तो कितना आया 3। सो इसका भी ऐसे भी देखा जाए तो ये एक है रीजन 1 2 और एक आउटर 3, सेम आया आपका, तो 3 हो गया। तो उसका इंडिपेंडेंट पाथ तो फिर क्या है, 1 4 5 10 11, और एक है 1 4 6 7 9 10 11, और एक 1 4 6 8 9 10 11, 3 इंडिपेंडेंट पाथ जनरेट हो गया। तो फिर इसके हिसाब से आपका इंडिपेंडेंट पाथ निकल गया, उसको देख के टेस्ट केसेस बनाना स्टार्ट कर देंगे आप। Okay, that's it for today's session. In the next session, we will discuss what is loop testing, what is condition testing, and what is data flow testing. So till then, bye, and thanks for watching my video. And if it is useful, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you so much.